हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे संसार के जो कर्म के फलदाता हैं, महामहिम न्यायाधीश शनिदेव की, उनके उच्च के स्वग्रही होने से जो योग बनता है उसको बोलते हैं सस योग। आपके कुंडली में सस योग बनता है तो उसके क्या फल होते हैं, सस योग क्या क्या आपको जीवन में दे सकता है, योग बनने की क्या क्या कंडीशन है, किन लग्नों में यह योग बनेगा, किन लग्नों में यह योग नहीं बनेगा, और अगर यह 3 जगह बनता है, तुला में, मकर में, कुंभ में, तो क्या तीनों में समान फल देगा, इसकी चर्चा करेंगे। उसके पहले शनि के बारे में हम जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा तो कृपया लाइक करिए और लोगों की जानकारी के लिए शेयर करिए, क्योंकि मेरा पर्सनल एक ही उद्देश्य है कि ज्योतिष में जो निगेटिविटी आ गई है, नकारात्मक चीज़ें आ गई हैं, उन नकारात्मक चीज़ों को दूर करना है। शनि न्याय के देवता हैं, लेकिन हम मान ले हैं कि शनि दुख के कारक हैं। शनि का मतलब है कि शनि आया, अब आपके जीवन में दुख और परेशानी आएगी, ये मान लिए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। डॉक्टर का मतलब होता है रोगों का निदान करने वाला। डॉक्टर का मतलब ये नहीं होता कि रोग देने वाला। शनि जो है वो आपके जो कर्म हैं, आपके जो प्रायश्चित हैं, आपके पाप ताप सबको पका देते हैं, सबको क्लियर कर देते हैं। आप ऐसे ही कह सकते हैं, स्वर्ण है, स्वर्ण के ऊपर कुछ चीजें आ गई हैं, अब जब तक वो तपेगा नहीं तब तक स्वर्ण अपनी आभा नहीं बिखारेगा, स्वर्ण कुंदन नहीं बनेगा। तो आपके जो कर्म रूपी उसके ऊपर आवरण हैं, जो अवशेष हैं, उन अवशेषों को तपाने की जिम्मेदारी शनि के पास है। तो यह आपको एक बदलने वाला, परिवर्तित करने वाला, देने वाला, चमका देने वाला ग्रह है। जैसे सोने को सुनार परिवर्तित कर देता है, चमक दे देता है, हार बना के गले की शोभा बना देता है, उसी तरह आपके कर्मानुसार ये आपको परिवर्तित करेगा। शनि दुख का कारक माना गया है। सीधे सीधे शनि का नाम आते ही दुख। दुख है क्या? आप जब भी कुंडली में अगर गौर से पढ़ें, देखिए एक तो कुंडली में होता है सरसरी तौर से पढ़ना, वहां की बात अलग है, लेकिन कुंडली को अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखना शुरू करें तो आप पाएंगे कि शनि जो है मोक्ष के कारक हैं। शनि आपके कुंडली में 8th हाउस के भी कारक होते हैं, आयु, गहराई, खोज। 6वां भाव जब तक आप पूर्ण रूपेण क्रॉस नहीं करेंगे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो मोक्ष है वो अंत में है, लेकिन 6वें घर से 7वां है, 6वें घर की पूर्णता है। इसलिए आप ध्यान दें, जो लोग मोक्ष की कामना भी करते हैं उनके लिए भी। सिर्फ माला जप लेने से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक आप जो आपने कर्म किए हैं उसका भुगतान नहीं करेंगे। तो शनि आपको भुगतान करने वाला है। एक बड़ी प्यारी सी पंक्ति मुझे मिली है और मैं किसी कवित्री की है, बड़ी अच्छी लगी मुझे, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। हृदय द्वार पर स्वप्न कलश रख, मुस्कानों की सजा रंगोली। हृदय द्वार पर स्वप्न कलश रख, मुस्कानों की सजा रंगोली। कब से तेरी बाट निहारूं, पीड़ा आओ अभिनंदन है। पीड़ा आओ अभिनंदन है। जब तक आप खष्टमेश से नहीं गुजरेंगे, अष्टमेश की गहराई से नहीं गुजरेंगे, अष्टम का पंचम जो है मोक्ष है, गहराई का, अंधकार का जो प्रेम है वही आपका मोक्ष है। संसार की चमक दमक मोक्ष नहीं हो सकती। जो संसार से इतर है उसकी जो चमक धमक है, उसकी जो गहराई है, उसका नीलापन है, उसका कालापन है, श्याम वर्ण है, वही आपको मोक्ष की मार्ग की ओर ले जाएगा। तो ये पंक्ति आगे क्या कहती है, बहुत गौर से सुनिएगा, समझिएगा। कलश गिराना निर्मम होकर, कलश गिराना निर्मम होकर, हाँ हाँ मुझको बहुत रुलाना।
आस पास के सब लोगों की मुझको सच्ची शकल दिखाना। जब तक आपके पास दुख नहीं आता, आपके पास परेशानी नहीं आती, संघर्ष नहीं आता, तब तक आपके पास अपने आप के कौन अपने हैं कौन पराए ये पता नहीं चलता। तो शनि आपकी कुंडली में जब भी आता है, आपको अपने लोग कौन है, कौन अपना है, कौन वो है जो संघर्ष में साथ दे सकता है, इसकी आपको पहचान कराता है प्रॉपर तरीके से। आस पास के सब लोगों की मुझको सच्ची शकल दिखाना। अब की निर्णय हो ही जाए, कौन है अपना कौन पराया। इस दुनिया में अपना बनकर छलने का तो खूब चलन है। हृदय द्वार पर स्वप्न कलश रख, मुस्कानों की सजा रंगोली। कब से तेरी बाट निहारूं, पीड़ा आओ अभिनंदन है। जब कष्टमेश चलता है या आपकी कुंडली में शनि चलता है, शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी, तो शनि आपको संघर्षों से निकालता है। संघर्ष करना ही पड़ेगा, और इस जीवन में जो संघर्ष नहीं किया है वो ऊंचाई नहीं छुआ है। ऊंचाई छूने का उसी को अधिकार है जो संघर्ष करता है। भगवान राम को ले लीजिए, जब तक अयोध्या में थे, राजकुमार थे, वापस लौट के आए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन के आए। मथुरा में, वृंदावन में जब तक क्रीड़ा करते रहे, लल्ला थे, कान्हा थे, और जब पूरा भ्रमण किए, गीता का ज्ञान दिए, तो वृंदावन बिहारी लाल बन के आए। तो भ्रमण माने आपके जीवन में संघर्ष के पश्चात ही आपको सफलता मिलेगी। ये और शनि क्या करता है, ऐसी चोट करो मन पर, ऐसी चोट करो मन पर, जो समझ मेरी जग जाए। शनि जब आता है ना, तो आपको अपने और परायों का संबंध बता देता है। जब संघर्ष में आप होते हैं तो जो आपके साथ होते हैं वही अपने होते हैं। तो यहाँ पर ये भाव बोल रहा है, शनि बोल रहा है कि जब मैं आऊँगा तो तुझे अपने और परायों का भेद क्या होता है, कौन तेरे अपने हैं कौन पराये हैं, उनकी मैं बात बताऊँगा। मन के भीतर दुबके साहस से मेरा परिचय हो जाए। जब तक आप संघर्ष नहीं करते, आपके अंदर कितनी क्षमता विद्यमान है आपको इसका पता नहीं होता। और मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने का सबसे पहला सोपान यही है कि अपनी क्षमताओं को जानो, अपनी कमियों को जानिए। जब तक आप अपनी कमियों को, अपनी क्षमताओं को नहीं जानेंगे, मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकते। सुख की छाया में रहने से सोना मिट्टी रह जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। सुख की छाया में रहने से सोना मिट्टी रह जाएगा, पीड़ा मुझको और जलाओ, मेरे अंदर कुंदन है। हे पीड़ा, हे शनि, मुझको तू और जला, मेरे अंदर जो स्वर्ण है वो कुंदन बनने के लिए अग्रसर है। कुंदन बनेगा, मैं कुंदन बनने की ओर अग्रसर हूं। तो शनि आपको कुंदन बनाने के लिए आता है, शनि आपको आभूषण बनाने के लिए आता है। नहीं भोग पाए जो दुख को, पर पीड़ा कैसे समझूंगा। संसार में जो न्याय है ना, आप कभी देखें शनि उच्च का होता है तुला में, और जो तुला की देवी हैं, न्याय की देवी तुला है, उनके आप देखेंगे ना तो आंखों में पट्टी बंधी हुई है। जब तक आप दूसरों की पीड़ा को नहीं समझ पाएंगे तो मोक्ष का मार्ग तब तक आपके लिए प्रशस्त नहीं होगा। आप अपने उधर की बात करेंगे। तो यहाँ पे पंक्ति कह रही है, नहीं भोग पाए जो दुख को, पर पीड़ा कैसे समझूंगा मैं। बिना अश्रु को ढुलकाए, मुस्कानों का मोल करूंगा मैं। जब तक आप परिस्थितियों से संघर्ष नहीं करेंगे, परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति है तो उसका उपहास उड़ाएंगे, उसका आनंद लेंगे, उसके दुख को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए शनि आपको उस परिस्थिति में ले जाता है। मुझ पर अपना प्रेम लुटाओ, तब सक्षम बन पाऊंगा मैं। शनि जिसके ऊपर प्रेम करता है उसको संघर्ष में डालता है और उसको कुंदन बन के निकालता है। मेरे आंसू से मत डरना, गीतों का उद्गम क्रंदन है। हृदय द्वार पर स्वप्न कलश रख, मुस्कानों की सजा रंगोली। कब से तेरी बाट निहारूं, पीड़ा आओ अभिनंदन है। पीड़ा आओ अभिनंदन है। बहुत अच्छी पंक्ति थी। जिस कवित्री की है उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब देखिए, शनि आपकी कुंडली में, हमारे शास्त्रकार कहते हैं शनि जो है दुख देने का कारक है। शनि स्लो प्लेनेट है, सूर्य पुत्र है, उदासी रखता है, इंपोर्टेंसी का प्रतीक है, नपुंसकता का प्रतीक है। आपकी कुंडली में शनि और मरकरी दो ग्रह इंपोर्टेंसी पे हैं। अभी आने वाले टाइम में एक वीडियो इंपोर्टेंसी बनाऊंगा। शास्त्र कहता है कि शनि आपको क्रूर कर्म
होकर पूर्व कर्मा बनाता है, लेकिन ये सही नहीं है। जब आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कहाँ पे है उस तरह से होते हैं। शनि आपको छोटे कार्य कराता है। हाँ, शनि जो है आपको श्रम का कार्य कराएगा, शनि संघर्ष कराना सिखाएगा, शनि आपको दरअसल जीना सिखाता है। शनि सेवक का प्रतीक है, शनि सेवा करना जानता है। तो शनि आपको छोटे काम कराएगा। ये जो धरती है ना, जो मिट्टी है, मिट्टी का कारक शनि है। तो आप कह सकते हैं कि शनि जो है पूरे जमीन का कारक है, मंगल के साथ साथ जमीन का कारक है। शनि बंधन काटने का कारक है। बंधन भी कैसे, थोड़ी सी वीडियो आध्यात्मिक हो रही है, लेकिन हमारा सबका लक्ष्य अंत में अध्यात्म ही है, क्योंकि ज्योतिष भविष्य बांचने का विषय नहीं है, ज्योतिष भविष्य संवारने का विषय है। ठीक है ना। तो आप 2 मिनट वाला अगर वीडियो चाहते हैं तो हमारे वीडियो से आप साइड स्टेप उठा सकते हैं। बंधनों के कई रूप होते हैं, 7 फेरों का बंधन, 7 जन्मों का बंधन, जन्म जन्मों का बंधन। पर एक बंधन और भी होता है, मन से मन का बंधन। शायद इस बंधन में अग्नि साक्षी नहीं होता, कोई 7 वचन नहीं होते, पर सबसे निकट, सबसे अलग है। ना बांधने की चाहत, ना टूटने का मन, बस ऐसे ही होता है मन से मन का बंधन। और यही आपके लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है, जब आप परमात्मा से मन का बंधन बना लेते हैं। तो शनि संसार में आपको इन बंधनों से मुक्त करता है और परमात्मा के जो बंधन है उनसे बांधने की कोशिश करता है। वास्तव में अगर आप देखें ना, तो शनि परम कल्याण के कारक है, न्यायाधीश है, जीव के परम हितैषी ग्रह माने गए हैं, क्योंकि आप जो भी कर्म करेंगे उन कर्मों के अनुसार आपको जीवन में न्याय देंगे, आगे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होंगे। मोक्ष आपको तब तक नहीं मिल सकता जब तक आप अपने कर्मों की पूरी आहुति ना कर दें। ठीक है ना। आत्मकृता नाम कर्तव्या नाम अनुहितव्यात फलम समेव जन्म कोटि सतैरपि। आपको अपने कर्मों का फल तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको करोड़ों जन्म लेने पड़ सकते हैं। तो शनि क्या करता है, आपके कर्मों का फल दे देता है, तो आपको मुक्त कर देता है। ईश्वर प्राणी व जन्म जन्मांतर तपस्या करते रहते हैं, और शनि आपको क्या करता है, उसी तपस्या में संलग्न करता है। हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारे यहाँ तप का विधान कराया गया है, और जो शनि होता है ना, वो वही तप कराता है। शुक्र आपको भोग कराएगा, शनि ही आपको तप की ओर उन्मुख करेगा, तप की ओर आप बढ़िए। वास्तव में देखें तो शनि बहुत कृपालु हैं, भावी जन्मों में पुनः तप करने की प्रेरणा देते हैं। आप भविष्य में करें उसके पहले आपको प्रेरणा देंगे नहीं, अभी से स्टार्ट कर दो। देशकाल कुंडली में जब शनि को चंद्रमा देखते हैं या चंद्रमा शनि के द्वारा देखा जाता है तो उच्च कोटि का संत बना देता है। ये शास्त्र की पॉइंट है। देशकाल कुंडली में शनि चंद्रमा को देखे या चंद्रमा शनि देखे तो फिर क्या होता है, उच्च कोटि के आप संत बनते हैं। और ऐसा व्यक्ति पारिवारिक मोह से विरक्त होकर महान संत बनता है, वह वैराग्य प्राप्त करता है। शनि पूर्व जन्म के तप को पूर्ण करने के लिए प्राणी के समस्त मनोवृत्ति को परमात्मा से लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। मनुष्य के अंतरहित भेदभाव तथा उच्च स्तरीय महात्मा बना देता है, ताकि वर्तमान में जन्म उनकी तपस्या में संलग्न हो सके और भविष्य उनका सुंदर हो सके। तो शनि न्याय के देवता हैं। एक चीज याद रखिएगा, जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आप डरेंगे। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर शनि आपकी कुंडली में शुभ हैं, शनि आपके पंचमेश हैं, शनि नवमेश हैं, दसमेश हैं, एकादशेश है, शनि आपके लग्नेश से चतुर्थेश हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। इसका मतलब पूर्व में आपने अच्छे कर्म किए थे, तभी शनि को इन घरों की जिम्मेदारी मिली है। अब डरना कब है, शनि जब आपके खष्टम भाव के स्वामी हो, सप्तम के स्वामी हो, अष्टम के स्वामी हो, शनि आपके द्वादश के स्वामी हो, तो फिर आपका पूर्व जन्म जो संचित कर्म है वो इस जन्म में आपको तपना पड़ेगा। तब आपको तपना ही पड़ेगा, तप के ही जाएंगे, कोई विकल्प नहीं है। अब यहाँ पे शनि की जिम्मेदारी है खष्टम भाव की, स्मारक की स्थिति होने की, आयु भाव अष्टम भाव की होने की और द्वादश भाव की, तो वो फिर आपको छोड़ेगा नहीं। आप ऐसे लोगों की कुंडली में जब शनि की ढैया चलेगी, शनि की 7.5 चलेगी या शनि का महादशा अंतरदशा आएगा, तब शनि कष्ट देगा। कष्ट आपके कर्मों से मिलेगा, शनि नहीं देगा। शनि तो आपके अकाउंट में जो लिखा है वही चीजें आपको प्रदान करेगा। शनि आपको लंबे रोग देता है, क्योंकि शनि स्लो प्लेनेट है, धीरे धीरे चलता है। जो भी काम करता है दुख भी देगा धीरे धीरे, रोग भी आएंगे तो धीरे धीरे आएंगे, लेकिन लंबे रोग आएंगे। अब परिस्थिति यहाँ पे तब खराब होती है जब ऐसा शनि राहु द्वारा अधिष्ठित हो जाए। अब आपकी कुंडली में शनि खष्टेश हो जाए, सप्तमेश हो जाए, अष्टमेश हो जाए, राहु द्वारा अधिष्ठित हो जाए, फिर ऐसा शनि जहाँ पे बैठेगा उस पार्ट को तोड़ देगा, फिनिश कर देगा।
आजमा के देखिएगा, मेरा अनुभव आपको बता रहा हूं। शनि करता क्या है? शनि आपके अंदर लौह तत्व की कमी कर देता है। शनि आपके शरीर की नसों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो नसें आपकी ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। आपके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शनि मजदूर वर्ग का कारक है, शनि वंचितों का कारक है, शनि शोषित का कारक है। जब आप शोषितों को शोषित करते हैं, वंचितों के साथ अन्याय करते हैं, अपने घर के मजदूरों के साथ आप अच्छा व्यवहार नहीं करते, जो भिखारी हैं उनको आप दान दे या ना दे लेकिन उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो शनि आपका खराब हो जाता है। लोहा, अनाज, चना, दाल इत्यादि जितनी भी चीज़ें हैं शनि के अंडर कष्टी मानी गई हैं। लकड़ी, लोहे की सामग्री, लकड़ी की सामग्री, ये सारी चीज़ें शनि के अंडर कष्टी मानी गई। चमड़े का बैग, चमड़े का व्यापार, लकड़ी के जितने कारोबार हैं, काले रंग के जितने पशु हैं, वो सब शनि के अंडर कष्टी माने गए हैं। शनि मुख्यतः आपको तप में लगाने के लिए प्रेरणा देता है। शनि चाहता है कि आप तप करें और तप से आपको स्वर्ग की मुक्ति मिले, स्वर्ग प्राप्त हो, सुख शांति, तपा के आपको सुख शांति देना चाहता है। यह जब आपके अनुकूल होता है तब आपको सुख शांति में समृद्धि करता है। आपके जीवन के अंदर के क्लेश को, दुख को, भय को, कलह को त्राण पाने माने मुक्त करने के उपाय भी आपको समझाता है या बताता है। शनि इसके साथ साथ चौपायों का भी कारक है। अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ हो जाए तो आप चौपायों का काम कर सकते हैं, भूमि भवन वाहन का काम कर सकते हैं। शनि आपका शुभ है तो आप बढ़िया गाड़ी चलवा सकते हैं, ट्रक, ट्रैक्टर इत्यादि जो 4 व्हीलर चलते हैं, या रेलवे में आप बहुत अच्छी नौकरी पा सकते हैं। शनि न्यायाधीश है तो कुंडली में शनि कर्म भाव का स्वामी होकर अगर उच्च का बैठ जाए तो फिर आपको न्यायाधीश बनाता है। शनि एक अच्छा क्वालिटी का वकील है। शनि चूंकि स्लो प्लैनेट इसलिए सब कुछ स्लो करता है, शनि अंधेरे का प्रतीक है, तो शनि क्या करता है, मेज के नीचे का पैसा भी है, दलाली का काम भी है, शनि दलाल भी है। शनि थोड़ा सा राहु का अगर साथ पा जाए तो बढ़िया क्वालिटी का झूठ भी बोलता है, अंधेरे में बात रखता है, आधा बात बताएगा, अस्वस्थामा मरो, नरो या कुंजरों को छुपा जाएगा। इसकी एक राशि कुंभ है। कुंभ माने घड़ा, घड़े में अब आपको स्वर्ण भी हो सकता है, घड़े में पानी भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, घड़े में सांप भी हो सकता है। पृथ्वी के नीचे जितनी चीजें हैं वो शनि के अंडर कस्टडी में है। जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सब शनि से रिलेटेड है। और जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हुए हैं उनकी कुंडली में शुक्र के साथ शनि का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तो शनि आपको जितनी भी चीजें हैं इन तरह की चीजों से आपको फायदा देता है। शनि एक और चीज याद रखिएगा कि इंपोर्टेंसी का प्रतीक है। कुंडली में 2 ग्रह इंपोर्टेंसी का प्रतीक है, एक शनि एक बुध। दरअसल इंपोर्टेंसी क्यों प्रतीक है? शनि वैराग्य का प्रतीक है। शनि बच्चे पैदा करने में इंटरेस्टेड नहीं होता, बोलता है बच्चा पैदा करके उनको पालो पोसो बड़ा करो, तब तक तपस्या करके आप बहुत आगे निकल सकते हो, इसलिए अपना समय तप में लगाओ, ये परिवारवाद में मत पड़ो। इसीलिए शनि को इंपोर्टेंसी कहा गया। आपके कुंडली में अगर आपके 7th हाउस का लॉर्ड शनि है, माना जैसे कर्क लग्न सिंह लग्न में ये स्थितियां बनेंगी तो आपका आधा दाम्पत्य जीवन वैसे ही खराब हो जाता है। रीजन क्या है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो थोड़ा सा नीरस होगा। तो शनि अगर 7th भाव की स्थिति में आ जाए, सप्तमेश हो जाए, तो थोड़ा सा लाइफ पार्टनर आपको नीरस देता है, क्योंकि नीरस रहेगा तभी आप आध्यात्म की ओर प्रस्थान कर पाएंगे। जो गठिया रोग है वो शनि की देन है। सीलन भरे जितने स्थान हैं वो शनि की वजह से हैं। चोरी डकैती इस तरह की चीजें भी शनि की वजह से होती हैं। शनि प्रसव का प्रतीक है। जो नर्स वर्स होती हैं छोटे मोटे स्तर पे, तो उनकी कुंडली में शनि इस तरह के योग बनाता है, तभी वो प्रसव का काम कराती हैं। जो 4th वर्ग का कर्मचारी है संसार में, वो सब शनि के अंडर कस्टडी में है। साथ में जो झाड़ू मारने वाले लोग हैं वो भी शनि के अंडर कस्टडी में आते हैं। जो कृत्रिम साधन है, कृत्रिम संसाधन है, उसमें भी शनि का प्रभाव होता है। आपके प्लास्टिक लकड़ी के आइटम ये सब शनि के अंडर कस्टडी में है। जहां पे अगर आपको खुजलाने की आदत आ जाए, जानिए कि शनि उस समय उस वहां पे मूवमेंट कर रहा है और पाप प्रभाव में होकर मूवमेंट कर रहा है, तो वहां पे आपको शनि खुजलाने की आदत डालेगा। शनि चुगलीबाज है। शास्त्र हमारे कहते हैं कि शनि चुगली भी करना पसंद करता है। अगर शनि आपकी राशि में आ जाए तो शनि आपको चुगली करवाता है। और
माया को जीतने हेतु तथा कंचन कामनी से आपको अलग करने के लिए आत्माओं को 14 घंटे नित्य प्रति उपासना करने के लिए शनि आपकी कुंडली में आपको सहयोग प्रदान करता है। ये शास्त्र में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस त्रिगुणीय जगत में शनि आपके ऊपर कृपा करते हैं, तब आपको 12-14 घंटे परमात्मा के साथ, परमात्मा से सानिध्य बनाने का योग बनाते हैं। शनि आपके ऊपर कैसे प्रभावी होते हैं? जब शनि आपके ऊपर प्रभावी होंगे तो आपको एकांत रहना पसंद हो जाएगा। आप बहुत साजो सामान में नहीं जाएंगे, जैसे कपड़ा पाया वैसे पहन लिया, नीला रंग, काला रंग, एकांतवास आपको बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। अब शनि जैसे जैसे प्रॉब्लम में आना शुरू होगा, फिर आप क्या अपने खान पान पर ध्यान देना शुरू कम कर देंगे रहना, और लोगों से एकांत में जाना शुरू कर देंगे। ये शनि के खराब होने के लक्षण है। शनि अच्छा है तो क्या है, शनि अगर अच्छा है तो आपको जितने भी शनि संबंधित चीज़ें हैं उसमें आपको बहुत लाभ होगा। आपने उधार लेके एक ट्रैक्टर चलाना शुरू किया, फिर आपके पास 1 ट्रैक्टर, 2 ट्रैक्टर, 4 ट्रैक्टर, ट्रक, बड़ी बड़ी कंपनियां आप धीरे धीरे कर लेते हैं। शनि चोरी के सामान, अगर शनि आपका अच्छा है तो चोरी के सामान से भी ऐसे लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं। शनि के ऊपर जब यहाँ पे राहु का प्रभाव आ जाए, मंगल का प्रभाव आ जाए, तो फिर आदमी हत्या, डकैती, चोरी काम करना, निंदित जो कार्य है शनि अकेले नहीं कराएगा। जब भी शनि के ऊपर राहु, मंगल, खष्टेश, द्वादशेश, अष्टमेश का पाप प्रभाव आएगा, तभी शनि इस तरह के काम करेगा। वरना शनि क्या है, न्याय के देवता है। शनि आपके कर्मों को न्याय देने वाले हैं, जो भी आपने कर्म किए हैं। शनि हमारे कुंडली में शास्त्रकारों ने ज़्यादातर इनकी कमियां ही निकाली हैं, क्योंकि हम भोगवादी युग में जी रहे हैं। इसीलिए आपके कुंडली में, आप लोग कुंडली में कभी भी 6वें, 8वें, 12वें की बात नहीं करते। आप सदैव बात करेंगे लग्नेश की, पंचमेश की, सप्तमेश की, नौमेश की, क्योंकि आपको सिर्फ सुख ही चाहिए। लेकिन अगर आपने ये विचार कभी किया कि हमें इस धराधाम पे हम इसीलिए आए हैं कि हमें मुक्त होना है, जब मुक्ति का प्रश्न आपके दिमाग में आएगा, तब फिर आप शनि को देखेंगे, खष्टम को देखेंगे, अष्टम को देखेंगे। बिना खष्टेश और अष्टमेश से गुजरे हुए आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। और शनि यहाँ के कारक है, ठीक है ना। पश्चिम दिशा में जाके शनि को बल मिलता है। शनि की अपनी राशि जो है कुंभ, मकर कुंभ है, और शुक्र की राशि में जाके उच्च के होते हैं। जहां जहां सूर्य को बल मिलता है वहां वहां शनि को प्रॉब्लम होती है। मेष राशि में जाके सूर्य उच्च के होते हैं, शनि मेष राशि में जाके स्लो हो जाता है। रीजन क्या है, मंगल की राशि है, मंगल फास्ट प्लेनेट है, फटाफट करता है। 1 मिनट में मंगल बोला गोली मार, मंगल गोली मार देगा। शनि बोलेगा नहीं, विचार कर लो, किसी गोली क्यों मारना, किसी को दंड क्यों देना, विचार बहुत करता है, स्लो, शनि शनि चलता है, इसीलिए नाम उसका शनिश्चर है। तो आपके कुंडली में यह योग जब सस योग में कन्वर्ट होगा, सस योग में कन्वर्ट होगा, तो कैसे फल देगा। देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, शनि दुख के देवता नहीं है, शनि न्यायाधीश हैं, शनि न्याय करते हैं। शनि संसार में जितनी भी गहरी चीजें हैं, जमीन के नीचे चीजें हैं, कोयला हो गया, कोयले से निकलने वाला हीरा हो गया, शनि आपको कोयले से निकलने वाला हीरा बना देंगे। शनि आपको वो ऊंचाई प्रदान कर देंगे जो कोई और ग्रह प्रदान नहीं कर सकता। शनि अगर आपके ऊपर खुश है तो आपको फिर मंत्री भी बना देंगे। मैंने 1-2 लोगों को कुंडली देखी है, शनि की दशा आने के पश्चात फिर वो मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो शनि आपको चीफ मिनिस्टर भी बना सकता है। अमिताभ बच्चन की कुंडली में शनि ने ही उनको इस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां पे आज वर्तमान में विद्यमान है। शनि नीचे भी गिराता है, रगड़ता भी है। तो आपकी कुंडली में यदि शश योग बनता है तो शनि कैसे फल देंगे, आइए चर्चा करते हैं उसकी। मेष लगन में शश योग कन्वर्ट होगा शनि के द्वारा। अब मेष लगन में शनि की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पहले ये देख लीजिए। शनि आपके कुंडली में आपके कर्म के स्वामी हैं और एकादश के स्वामी हैं। दसम भाव आपका कर्म का है, पिता का है, सरकार से अटैचमेंट का है, आपके पत्नी के सुख का है, आपके भाग्य का धन है। अब यहाँ पे आप जितने कर्मशील होंगे, जितने कर्मठी होंगे, उतने ही आपके संबंध अच्छे बनेंगे। तो पहले यहाँ पे चर्चा करते हैं तुला में। अगर शनि तुला में है तो एक उच्च क्वालिटी का राजयोग है। पहली बात तो सस नामक राजयोग है, 20 डिग्री के आसपास तक बहुत अच्छा फल देगा। क्यों देगा, क्योंकि शनि दसम से दसम है और एकादश से नवम है। तो लाभ का भाग्य है और कर्म का कर्म है। तो यहाँ पे आप अत्यंत कर्मशील होंगे।
शनि उच्च का है, इसलिए आपके पिता भी पद प्रतिष्ठित होंगे, उनका भी समाज में मान सम्मान होगा, वो सरकार से अटैचमेंट होंगे, सरकार से उनका तारतम्य बहुत अच्छा होगा। आपका भी तारतम्य सरकार से धीरे धीरे बनेगा। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ सफलता आपको थोड़ा विलंबित मिले, क्योंकि शनि सफलता आपको देर से देते हैं, लेकिन सफलता देते अवश्य, और देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो यहाँ पे अपने से दशम और अपने से नवम होने से आय की वृद्धि भाग्य के वश से प्रचुर मात्रा में होगी। कुछ लोग कोरोना काल में करोड़ों करोड़ों कमा लिए, आपदा में भी उन लोगों ने प्रबंधन कर लिया, आपदा में फायदा। अब ये शनि प्रभावित लोग ही हैं, जहां कोई आस नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, वहां भी इनको मार्ग मिल गया। तो आपके कुंडली में आपका आय भाव का स्वामी पहले तो बैठा है केंद्र में, और वो भी उच्च का, तो आय आपकी बहुत व्यापक होगी। ऐसी आय होगी कि उसके लगभग 30 से 40% आप दिखाएंगे, बकाया 60% छुपाएंगे, इतनी आय होगी। तो यहाँ का जो राजयोग है वो आपकी आय की वृद्धि करेगा, आय को बढ़ाएगा। आप जिसके पास पैसा है उसको मान सम्मान मिलना स्वाभाविक है। दसवें सपने से दसम है, उच्च का है, तो आप कर्म बल से आगे बढ़ने वाले हैं, कर्मठी हैं। कर्म इतना करेंगे कि आसपास के लोग आपको मान सम्मान देने के लिए विवश हो जाएंगे। आप 18 घंटे मेहनत करेंगे, 16 घंटे मेहनत करेंगे, लोग कब तक विरोध करेंगे? वो आपको मान ही लेंगे, आपकी बातों को मानना ही पड़ेगा। आप जहाँ काम करते हैं, आपके काम करने से लोग वहाँ बहुत खुश रहेंगे। जीवन साथी जैसे आपके जीवन में प्रवेश करेगा, यहाँ पे अगर शुक्र का इन्वॉल्वमेंट अपने ही घर में है, शुक्र का इन्वॉल्वमेंट इस कुंडली में अगर ऐसी जगह पे है जहाँ पे उसको बल मिल रहा है, शुक्र का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे द्वादश में हो जाए, तो आप विदेशों से कारोबार करेंगे। आपके संबंध जो होंगे वो सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि कई देशों में होंगे। तो यहाँ पे आपको शुक्र और शनि दोनों इतने बली होके आपको धन इतना मात्रा में दे पाएंगे, आप संभाल नहीं पाएंगे। जीवन साथी का साथ मिलेगा, किंतु अगर शुक्र थोड़ा भी यहाँ खराब हुआ तो शनि दाम्पत्य जीवन को खराब कर देगा, क्योंकि शनि स्लो प्लेनेट है। दाम्पत्य जीवन में स्लोली धीरे धीरे चलता है, और वैरागी प्रवृत्ति का है। वो नहीं चाहता कि परिवार बसे, वो नहीं चाहता कि आप संसार में रहो, वो चाहता मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ो। इसलिए यहाँ पे अगर आपके कुंडली में आपका चंद्रमा और आपका शुक्र थोड़ा भी पीड़ित हुए तो दाम्पत्य जीवन आपका कष्टमय होगा, निश्चित होगा। और जिसका दाम्पत्य जीवन कष्टमय हुआ है वही मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ा है, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हों, चाहे कालिदास जी हों, या जो भी जी लोग हैं, उनके साथ ऐसा ही हुआ है। अब इसकी तृतीय दृष्टि धर्म भाव पर होगी। धर्म भाव पर शनि के साथ एक चीज है कि शनि जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान को बढ़ाता है। अब यहाँ बढ़ाने का क्या मतलब है? अब शनि सप्तम में बैठा है, सप्तम को बढ़ाएगा, मतलब व्यापार को बढ़ाएगा, स्लोली आपके दाम्पत्य को बढ़ाएगा। दाम्पत्य को बढ़ाने का क्या मतलब है? आप एक के साथ नहीं और लोगों के साथ अटैच हो सकते हैं, और ऐसे लोग अटैच होते हैं। बढ़ाता है स्लोली अपने अनुसार, अपने लेवल में बढ़ाता है। ये आपको थोड़ा सा जो धर्म में पाखंड है, पाखंड से दूर करता है, ज्ञान से दूर नहीं करता। कर्म कांड में जो कांड है उससे दूर करता है, कर्म पे ध्यान देता है, फोकस करता है। अब इसकी सप्तम दृष्टि आपके लगन पे है तो आपको लेजी बनाएगा, थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव बना देगा, जिद्दी भी बना देगा। इसकी जो दशम दृष्टि है अब आपके सुख भाव पर है, तो जहां जहां शनि की दृष्टि पड़ती है शनि वहां से आपको दूर करता है। शनि आपको सुख से दूर करेगा। जब आप सुख से दूर होंगे तभी तो वैराग्य की ओर बढ़ेंगे। जब आप सुख में 24 आवर लिप्त रहेंगे तो आप वैराग्य की ओर कहाँ बढ़ेंगे? तो यहाँ का शनि आपको धन देगा, परिवार देगा, लेकिन उनसे मुक्ति का मार्ग भी देगा। तो यहाँ पे सस योग आपके जीवन में निश्चित रूप से आपको ऊंचाई छूने वाला बनाएगा, क्योंकि आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान धन इतना ज़्यादा मिलेगा कि सब मिल जाएंगे। यहीं पे शनि अगर मकर में हुआ तो शनि की स्वर आशीष है, और कुंभ की अपेक्षा मकर में शनि ज़्यादा फास्ट फल देते हैं। शनि दशम के स्वामी दशम में ही है, तो आपके पिता आपके सपोर्टर है, आपके पिता से आपके यहाँ पे भी स्थान शनि अपने स्थान पर बैठ के क्या होता है उसकी वृद्धि करता है। तो सरकार से अटैचमेंट आपका बढ़ जाएगा, पिता से अटैचमेंट बढ़ जाएगा। पिता ऐसी जगह नौकरी कर रहे हैं तो उनका नौकरी का कार्यकाल बढ़ जाएगा, या उनका प्रमोशन हो सकता है आपके पैदा होते ही। अब शनि यहाँ जिन चीज़ों का कारक है उसमें आपको बहुत इसलिए लाभ मिल जाएगा। आप रेलवे में नौकरी करना चाहें रेलवे में नौकरी कर लीजिए। साथ में आप भू विभाग से रिलेटेड जितनी नौकरियाँ हैं, भूमि कृषि विभाग से रिलेटेड, वहाँ पे या वन जितने वन्य अधिकारी होते हैं,
या वन के रक्षा के लिए बनाए जाते हैं, फॉरेस्ट विभाग, वहाँ पे आपको बड़ी अच्छी नौकरी मिल सकती है। अगर आपकी कुंडली में पंचमेश आपका सपोर्ट दे दे तो यहाँ आप जज हो सकते हैं। जब भी सस्य योग बनाएगा कुंडली में शुभ, तो आपके जज होने की संभावनाएं बहुत होंगी, या सरकार, आप इतने बड़े हो जाएंगे कि सरकार आपको किसी कमेटी का अध्यक्ष बना सकती है, ठीक है ना। आप कोई ना कोई यहाँ पे रह के संगठन खोल सकते हैं जो गरीबों के कल्याण के लिए हो, कोई फाउंडेशन चला सकते हैं या फाउंडेशन चलाते हैं। और यहाँ पे बैठे हुए लोग एक और काम करते हैं, वो तुला में भूल गया, यहाँ बता रहा हूँ। ऐसे लोगों का जो दान होता है ना, वो दान फ्रंट में कम आता है, बैक पे बहुत होता है। बहुत दिनों बाद पता चलता है कि ये व्यक्ति ऐसे ऐसे एनजीओ चला रहे हैं, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं लोगों के कल्याण के लिए। तो ऐसे लोग जो एनजीओ भी चलाते हैं वो प्रचार प्रसार के लिए नहीं होते, बल्कि लोगों के कल्याण के लिए होते। तो यहाँ बैठा हुआ शनि आपको ऐसे एनजीओ का संस्थापक बना सकता है, जिससे आपको मान सम्मान जनता के द्वारा और सरकार के द्वारा भी मिलेगा। अब चूंकि लाभ भाव का स्वामी केंद्र में ही बैठा है, तो लाभ भी आपको यहाँ पर्याप्त मात्रा में होगी। अब इसकी तृतीय दृष्टि जो है व्यय भाव पर है, तो व्यय से आपको दूर करेगा, फालतू के खर्चे आप नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आपको लोग क्या बोलेंगे, कंजूस लोग बोल सकते हैं, आपको कंजूस बोला जाएगा, लेकिन आप व्यय फालतू के व्यय से दूर रहते हैं। सप्तम दृष्टि सुख भाव पर है, तो सुख में किंचित कष्ट जरूर मिलेगा। आपको सब कुछ होने के बावजूद लगाव नहीं होगा, वैराग्य होता रहेगा। शनि की दसम दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो जीवन साथी से भी थोड़ा सा वैचारिक मतभेद रहेगा, लगाव कम रहेगा, अपितु तो वैराग्य की भावना या एक दूसरे से दूर जाने की भावना ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे मेष लगन में दो ही जगह सस्य योग का निर्माण होगा। फिर वृषभ लगन में चलते हैं। वृषभ लगन में शनि का सस्य योग सिर्फ एक ही जगह बनेगा, वो आपके बनेगा कर्म भाव में। तो शनि अगर आपके कर्म भाव में है, तो पहले तो नवम का स्वामी अपने से द्वितीय कर्म भाव में है, जो भाग्य का धन है उसी में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अपने मूल त्रिकोण राशि में है। शनि कुंभ की राशि मूल त्रिकोण राशि होती है, तो यहाँ पे मूल त्रिकोण में ज़्यादा फल देंगे। लेकिन कुंभ में जो फल होता है थोड़ा अनिश्चित सा होता है, क्योंकि कुंभ घड़ा है, घड़े में वायु भी है, जल भी है, स्वर्ण भी हो सकता है, सर्प भी हो सकता है, विष भी हो सकता है, तो थोड़ा अनिश्चितता बनी रहती है। तो यहाँ पे जो आपका शनि बैठेगा तो करियर को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है, ये भी कर लें, ये कर लें, ऐसा कर लें, तो करियर इनका थोड़ा सा लंबा खींचता है, उतार चढ़ाव खींचता है। लेकिन चूंकि भाग्य का स्वामी शुक्र ही है, तो पूर्व जन्म को जो संचित आपके भाग्य है, संचित कर्म है, वो इस जीवन में भाग्य बन के आए हैं, और वो आपको सफलता की ओर निश्चित रूप से अग्रसर करेंगे, आप सफल होंगे। अब शनि यहाँ भाग्येश है, तो आप बड़ों का आदर सम्मान भी करने वाले हैं, आप अपने धर्म में आस्था रखने वाले भी हैं, कर्म और कांड दोनों करने वाले हैं, तो गुरुजनों को भी आपको कृपा मिलेगी। और जो गरीब तबके का लोग हैं उनसे आप लगाव रखेंगे, क्योंकि इसकी सप्तम दृष्टि किस पे है, आपके सुख भाव पे है, जनता के घर पे है। तो आपके मन में उन लोगों के प्रति थोड़ी भावना रहेगी कि मैं कुछ बड़ा बन जाऊं तो इन लोगों के लिए करूं। तो ऐसा शनि आपको उन लोगों के लिए बड़ा करता है कि आप कर पाओ, और शनि बड़ा करता है और आप उन लोगों के लिए काम भी करते हैं। अब दसम में स्वग्रही है, तो पिता से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, राज्य सरकार से अटैचमेंट रहेगा, आप रेलवे में काम करना चाहते हैं, आप रेलवे में नौकरी मिल जाएगी, आप चाहते हैं फॉरेस्ट विभाग में काम करना चाहें, वहाँ नौकरी मिल जाएगी, जमीन से रिलेटेड काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, भूमि के नीचे की खुदाई आप करना चाहते हैं, आप जो हमारे देश में इस तरह के संस्थान हैं, ठीक है ना, ओएनजीसी वगैरह हो गए, तेल गैस खोजने वाली संस्थान है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। या आप देखिए वहाँ नौकरी करने वाले लोगों की कुंडली में इस तरह के योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे। अब शनि की जो यहाँ पे तृतीय दृष्टि है वो आपके व्यय भाव पर है, तो व्यय में कमी लाएंगे। सप्तम दृष्टि सुख पे है, तो लोगों के कल्याण करने के लिए घर के साजो सामान में आप कटौती करेंगे। मन में भावना क्या होगी, लोगों के कल्याण करें। दसम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से दाम्पत्य संबंधी किंचित जो है आपके वैचारिक मतभेद रहेंगे, क्योंकि आपका मानना है कि आप जीवन में योग भोग के लिए नहीं बल्कि योग के लिए बने हो, और आपका जीवन साथी जो है थोड़ा सा चाहता है कि नहीं आप हमारे आदेशों का पालन करें, क्योंकि आपके वृश्चिक है, तो वृश्चिक आपको आदेशों का पालन करना चाहता है, इसलिए वहाँ पे मतभेद बना रहता है। मिथुन लगन में या योग किसी तरह से कन्वर्ट नहीं होगा, कर्क लगन में या योग कन्वर्ट होगा। तो कर्क लगन में अगर सस योग बनता है तो कैसा होगा, इस पे चर्चा करते हैं। कर्क लगन में आपके कुंडली में सप्तम भाव में शनि स्वग्रही बैठेगा, तो आपके सस नामक राजपुरुष योग बनेगा। अब देखिए जो आनंद आपको मेष लगन में मिलेगा वो वृषभ में नहीं, और जो वृषभ में मिलेगा वो कर्क में नहीं।
कर्क में जो शनि है वो अष्टमेश है, अष्टमेश की शुभता और अशुभता दोनों को लिए हुए बैठे हुए हैं, सप्तमेश है, तो आपके लिए तो क्या हो गए, मार्केश हो गए। यद्यपि यहाँ पे शनि आपके दाम्पत्य जीवन को क्रिएट करने वाले हैं, जीवन साथी को लेकर आने वाले हैं, आपके रोजमर्रा की आय को बढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना, आपके व्यापारिक संबंध को आगे बढ़ाने वाले हैं, किंतु अष्टमेश की अशुभता लेने की वजह से यहाँ पे वो फल नहीं मिलेगा जो आपको मेष लगन में मिल रहा था। फिर भी कर्क लगन में शनि आपको एक बेहतर जीवन साथी देगा, जीवन साथी आपको बेहतर मिलेगा, आप उसको समझ पाए या न समझ पाए। अब यहाँ बैठा हुआ शनि तेज तर्राक जीवन साथी देगा। आप इमोशन हैं, आपके अंदर भावुकता ज़्यादा है, बट वो यथार्थवादी है, जीवन में कहाँ कैसे किसके साथ क्या व्यवहार करना है उसको पता है, तो उसकी यथार्थवादिता और आपकी भावनात्मक दोनों में हो सकता है आपस में संबंध बेहतर न बन पाए। एक जो है ना मैथमेटिक्स ढंग से चलने वाला है, 2+2 4 ही होगा, और एक भावना पे चलने वाला है, ठीक है 5 भी हो सकता है कभी कभी, ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन रोजमर्रा की आय के लिए बहुत अच्छा है, व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। अब जीवन साथी आपका चूंकि तेज तर्राक होगा, अगर आप उसको उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा, क्योंकि स्वग्रह ही बैठा हुआ है। लेकिन कंडीशन यही है कि आप उसको समझ सके तब। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपका शुक्र कैसा है, क्योंकि सुकेश है। अगर शुक्र आपका बैलेंस है, शुक्र अपने ही घर में बैठा है, एकादश में बैठा है, या शुक्र आके यहीं बैठ गया है, तो आपको दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर चलेगा, आपको एक सुशील जीवन साथी मिलेगा जो हर तरह से आपको सपोर्ट करने वाला होगा। अब इसकी तृतीय दृष्टि फिर भाग्य भाव पर होने से तो कर्म में विश्वास करेंगे, कांड में विश्वास नहीं करेंगे। सप्तम दृष्टि लगन पर होने से, तो लगन पे दृष्टि है, अष्टमेश भी है, इसलिए रोग भी आपको देगा। शनि अपने समय में रोग देगा, शनि अपने घर में अपने महादशांतर दशा में परिवार का बिछोह भी देगा, परिवार का त्याग भी करा सकता है। शनि की महादशा अंतरदशा जब खष्टेश हो, सप्तमेश हो, अष्टमेश हो, तो ज़्यादातर स्थितियों में क्या होता है कि फिर घर छोड़ना पड़ जाता है। परिस्थिति कैसी भी हो, कारण कुछ भी हो, लेकिन छोड़ना पड़ता है। शनि के यहाँ सप्तम दशम उच्च की दृष्टि भूमि भवन वाहन पर होने से घर में सारे सुख की जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। अब चूंकि शनि यहाँ पे आपके सप्तमेश हैं, अष्टमेश हैं, इसलिए अगर शुक्र का बैलेंस ठीक नहीं हुआ, शुक्र कहीं पाप प्रभाव में आया, तो आपको फिर माता का कष्ट मिलेगा, आपके जीवन में माँ का पूर्ण सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि अष्टमेश भी है और उसकी जो दृष्टि है, ठीक है ना, जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ से दूर करता है, तो आपको सुख की चीज़ों से दूर करेगा। और पहला सुख किसका है, माता का, जीवन में फर्स्ट सुख माँ का है, तो माँ के सुख से दूर करेगा। घर में ऐसे लोगों के घर में अगर शुक्र यहाँ प्रॉब्लम में हुआ तो कोई ना कोई मुकदमेबाजी जरूर होती है। फिर भी हमारे शास्त्र योग प्रद इसको बोलते हैं, तो शनि यहाँ पे इतना योगप्रद है मेरे अनुभव में। मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ शास्त्र के साथ साथ आपको अनुभव बता रहा हूँ, तो हो सकता है आपको गलत लगे तो कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ साथ सिंह लगन में यही योग बनेगा। सिंह लगन में जब बनेगा तो शनि यहाँ पे खष्टेश हो जाएगा और सप्तमेश हो जाएगा, खष्टेश और सप्तमेश हो जाएगा। खष्टेश का सप्तम भाव में सूर्यास्थित बैठना, मूल त्रिकोण में बैठना, तो आप शत्रुओं पे भारी रहेंगे, रोगों पे भारी रहेंगे। ऋण लेके भी अगर आप कर्म करना चाहेंगे, ऋण लेके भी आप धंधा करना चाहते हैं, तो ऋण लेके आप धंधा करिए, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज देखना होगा, पंचमहापुरुष योग में मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि कोई भी एक योग आपको ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सकता। मैं कहता हूँ कि शनि की दशा में किसी को चीफ मिनिस्टर पद मिला, या राहु ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया, सिर्फ राहु नहीं बनाता, सिर्फ शनि नहीं बनाता, उसके साथ सपोर्टिव प्लैनेट कितने हैं। अब सिंह लगन में आपके साथ शनि के साथ साथ अगर आपके सुखेश और नवमेश मंगल बढ़िया पोजीशन में है, तब फिर आपको ये सारे जो सस नामक योग की चर्चा की जाती है सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर यहाँ पे मंगल ही निम्न का हो गया तो अपना सस योग लेके बैठो, आप हैंड टू माउथ या रोजमर्रा की जिंदगी जीते रहेंगे, ठीक ठाक मध्यम वर्गीय जीवन आप जिएंगे। लेकिन यहीं पे मंगल की उपस्थिति अच्छी हो गई, ठीक है ना, शुक्र ने साथ दे दिया, तो फिर आपको ये हाई लेवल में उठा देगा, फिर आपका लेवल मध्यम नहीं हाई लेवल में चला जाएगा। तो एक योग के साथ कम से कम 2 योग और जोड़ने चाहिए, तो यहाँ का आपको मध्यम फल देगा। लग्न पे सप्तम दृष्टि होने से आप थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के होंगे, क्योंकि शनि और सूर्य की पटरी आपस में खाती नहीं। तृतीय दृष्टि कर्म भाव धर्म भाव पर होने से कर्म में और धर्म में रुचि बहुत कम होगी। आप सब इसकी दसम दृष्टि जो होगी आपके सुख भाव पर मंगल की राशि में होने पर सुख भी तो होगा, लेकिन किचकिच युक्त होगा, किचकिचाते रहेंगे। भूमि भवन वाहन तो मिलेगी,
लेकिन उसमें लफड़ेबाजी चलेगी। कन्या लगन में यह योग किसी तरह का बनेगा नहीं। तुला लगन में यह योग बनेगा। तुला लगन में अगर शनि, अब जो मज़ा तुला लगन वालों को मिलेगा ना, वो मज़ा सिंह लगन कर्क लगन वालों को नहीं मिल सकता। तुला लगन में अगर शनि उच्च के हैं तो फिर ये पूर्ण रूप से सस्य योग कन्वर्ट करेंगे। यहाँ का अकेला शनि भी आपको सस्य योग कन्वर्ट कर देगा। कैसे? अब तुला लगन में जो शनि है आपके सुखेश हैं, पंचमेश हैं, और जो भी बड़े बड़े पद मिलते हैं ना, याद रखिएगा, भुजबल के साथ साथ बुद्धि बल से मिलते हैं। बीरबल ने कोई भुजबल नहीं किया था, बुद्धि बल दिया था। आज भी जो बड़े बड़े लोग हैं बुद्धि की वजह से करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। और जो मेहनत कश वर्ग है वो हैंड टू माउथ है, पत्थर तोड़ रहा है। और जो पत्थर तोड़ने वाले, ये काम करने वाले हैं, इन्हीं पे शनि का प्रभाव ज़्यादा रहता है। तब जब इनको हम पीड़ित करते हैं तो शनि फिर हमें पीड़ित करता है। इसलिए कभी भी इनको पीड़ित मत करिएगा। अगर कोई रिक्शा वाला 15 रुपये मांग रहा है, 3 रुपये कम करके आप अपनी कोठरी नहीं भर लोगे, लेकिन शनि की आप तीसरी दृष्टि जरूर ले लोगे, दंडात्मक कार्यवाही आपके ऊपर होगी। तो इनसे, या सब्जी बेचने वाले लोगों से, इनसे आप ये अपने बैंक को भरने के लिए नहीं कमा रहे हैं, रोज़मर्रा की आय को बढ़ाने के लिए कमा रहे हैं, या दो रोटी के जुगाड़ में कमा रहे हैं। इसलिए इनसे इस तरह की चीज़ें ना किया करें। तो तुला लगन में अगर शनि बैठा है तो पंचमेश है, बुद्धि आपकी उच्च की हो गई। इष्ट का आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। अब जिसका इष्ट उच्च का हो जाए, ठीक है ना, जिसकी इष्ट को उच्चता मिल जाए, तो आपके अंदर क्या होगा, एक अलग सी चमक होगी, एक अलग सी छवि होगी। तुला शुक्र का है। अब आप ज्ञान के लिए बने हैं, आप निर्णय देने के लिए बने हैं। पहली बात तो आप बहुत सुंदर होंगे। शनि यद्यप जहाँ बैठता है, कहते हैं लगन में, शनि आपको कृश कर देगा, शनि आपको देखने में खराब कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि बहुत सुंदर प्लेनेट है। तुला में बैठ के शनि आपको बहुत सुंदर बना देगा। शनि आपको बड़ी बड़ी जो इस तरह की जहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर सुंदर प्रतियोगिता होती है, वहाँ पे आपको काम करने का मौका देगा। क्योंकि बुद्धि का स्वामी उच्च का है, लगन में बैठा है, तो आपकी पर्सनालिटी गजब की होगी। आपकी बुद्धि बल झलकता रहेगा, इष्ट बल आपका झलकेगा। आप किसके साथ क्या व्यवहार, या कौन आपके साथ क्या करना चाहता है, इसको आप उसको बोलने से पहले पकड़ लेंगे। भूमि भवन वाहन का स्वामी उच्च का है, तो आप ऐसे घर में ही पैदा होंगे कि आपको सारी चीज़ें विरासत में मिलेंगी। या अगर आप मान लीजिए रिक्शे वाले के यहाँ पैदा हो गए हैं, मे बी चांस, जिस दिन आप पैदा हुए हैं उसके एक हफ्ते में या आपके पैदा होने के एक हफ्ते पहले उसकी लॉटरी निकल जाएगी, और आपके पैदा होने के पहले आपके पास भूमि भवन वाहन होगा। और आपके पिता छोटे काम करते थे, उसके बाद कहीं वो कनेक्ट होंगे, बड़ा काम करना शुरू कर देंगे, और आपके बड़े होने के पहले पहले आपके पास बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, कंपनियां होंगी। शनि इस तरह देता है। आपने छोटा सा, आपके पिता ने छोटा सा प्लाट खरीद लिया, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन आपके घर में कोई ऐसा लड़का पैदा हुआ जिसका उच्च का शनि लगन में बैठा हुआ है। घर की खुदाई कर रहे हैं न्यू में, फिर क्या हुआ पता लगा 10 kg सोना मिल गया, वहीं से आप चमक जाएंगे। जमीन के नीचे से ऐसी चीजें शनि दे देगा, आप रातों रात उड़ जाएंगे। तो यहाँ का शनि इस तरह के फल देके पूर्णतया सस्य योग कन्वर्ट करता है। जिस सस्य योग की चर्चा हमने शास्त्रों में पढ़ी है, या जो सस्य योग हमारे मनोमस्तिष्क में बनता है, वह वास्तव में यही सस्य योग है। यहाँ का शनि आपको अपार भूमि, अपार धन, और आपके पास गाड़ी, नौकर चाकर, संतान, सब कुछ बहुत व्यापक देता है। जितना आपको चाहिए उतना देता है। तो तुला लगन में सस्य योग 100% सस्य योग ही होता है। इसकी सप्तम दृष्टि क्योंकि जीवन साथी पे होने से और निम्न की होने से, अगर मंगल ठीक नहीं हो तो जीवन साथी की सेहत खराब होती है। चतुर्थ दृष्टि अपने ही घर पे होने से अपने घर को नहीं बिगाड़ेगा, अपने घर को कोई भी नहीं बिगाड़ता। तृतीय दृष्टि, चतुर्थ नहीं, तृतीय दृष्टि इसकी पराक्रम भाव पर होने से बंधु बांधवों में थोड़ा सा मतैक्य हो सकता है, लेकिन ये उनसे भी काम निकाल लेता है। सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर होने से थोड़ा सा किचकिच रहेगी। अगर मंगल ठीक नहीं है तब जीवन साथी का सेहत खराब हो सकती है। दसम दृष्टि कर्मभाव पर होने से, क्योंकि चंद्रमा के घर पे है और चंद्रमा इसकी आपस में पटरी नहीं खाती, लेकिन यहाँ दोनों मित्रता भाव में आ जाएंगे, क्योंकि एक सुख का स्वामी है, पंचम का स्वामी है, कर्म का स्वामी है, इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कर्म से आपको अलग नहीं करेंगे। अब यही योग तुला लगन में एक जगह और बनेगा। मेष लगन में 2 जगह बनता है, तो तुला लगन में भी 2 जगह बनता है। ये अगर आपके कुंडली में सुख भाव में बैठा हुआ है तो फिर भूमि भवन वाहन का सुख, माता का सुख। ऐसी मैंने 2 कुंडलियां देखी हैं कि ऐसे बच्चे जब पैदा हुए तो उनकी माँ पहले प्रधानी का चुनाव लड़ी, फिर ब्लॉक स्तर पर लड़ी,
और फिर विधायकी का लड़ी, और फिर अभी सांसद का चुनाव लड़ी, वो भी जीत गई। तो इन ऐसे लोगों की माताओं का बहुत विकास होता है, माता के साथ साथ फिर इनका विकास होता है। अभी वो जातक स्वतः विधायक है। तो ऐसी कुंडली में इस तरह की चीजें देखी जाती हैं। शनि आपको निरंतर धीरे धीरे गति से विकास कराता है। तो यहाँ का शनि भी आपको भूमि भवन वाहन का पूर्ण सुख देता है, आपके पास नौकर चाकर लग्जरियस लाइफ भी देता है। लेकिन जो मजा तुला में है वो मजा यहाँ पे लगन में है, वो चतुर्थ में नहीं है। अब ये वृश्चिक में जब बनेगा, वृश्चिक में चतुर्थ भाव में बनेगा, पराक्रम भाव का स्वामी अपने से द्वितीय बैठा है। तो पराक्रम की वजह से आपको, पहली चीज तो आपके पराक्रम की वजह से आप पराक्रमी होंगे, आपके बंधु बांधव पराक्रम करेंगे, उसका फायदा आपको मिलेगा, आपके मित्र पराक्रम करेंगे, फायदा आपको मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, आपके मित्र हरदम काम करते हैं, फायदा आपको मिलता है, मित्र को फायदा नहीं मिलता। जैसे कर्ण ने सभी राजाओं को जीत कर दुर्योधन के अंदर कष्टिंग दे दिया, काम कोई और किया, फायदा कोई किसी और को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे इस तरह की कुंडली में शनि की स्थिति है तो आपके लिए लोग काम करते हैं, आपके भाई आपके लिए काम करेंगे। महाराज युधिष्ठिर के लिए काम किया भीम ने, अर्जुन ने, लेकिन महाराज कौन बने? युधिष्ठिर बने। तो आपके बंधु बांधव, आपके भाई, आपके मित्र आपके लिए काम करते हैं, आपको शीर्ष पद पे पहुंचाते हैं, लेकिन सपोर्ट आपको करते हैं, उनका नाम नहीं होता, नाम आपका होता है। तो यहाँ पे शनि बैठा है तो पहली चीज तो ये आपके साथ मिलेगा। फिर भूमि भवन वाहन पैतृक संपदा आपके जन्मजात मिलेगी, या कृषि संबंधित चीजों से, भूमि की नीचों की चीजों से आप माला माल हो जाएंगे। आप बहुत प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हैं, बिल्डिंग का बिजनेस कर सकते हैं, जंगल की लकड़ियों का बिजनेस कर सकते हैं, दवा, जितनी भी औषधियाँ हैं, शनि औषधियों का भी कारक है, तो औषधियों का काम कर सकते हैं। जीर्ण शीर्ण वस्त्र, जीर्ण शीर्ण लकड़ी, पुराने कपड़े, पुराने लोहे, या जो कबाड़ी वाला काम होता है, कबाड़ी का काम बहुत बेहतर चलता है। जिनके ऊपर शनि की कृपा हो वो कबाड़ी कहने के लिए होते हैं, बट उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। तो यहाँ पे शनि निश्चित रूप से आपको भूमि भवन वाहन नौकर चाकर सब कुछ देता हुआ है। यहाँ का संयोग भी लाभकारी होता है। कुंडली में कहीं भी संयोग बने 15 डिग्री से ऊपर का शनि होना चाहिए और 23-24 से नीचे होना चाहिए। अगर 2 डिग्री का शनि है तो संयोग कन्वर्ट नहीं करेगा, 10 डिग्री का है तो उतना कन्वर्ट नहीं करेगा, 28 डिग्री का है तो फिर उतना कन्वर्ट नहीं करेगा। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे 20 डिग्री पे शनि बढ़िया फल देता है, तो आप 15 से 24-25 तक मान के चलिए बढ़िया फल देगा। अब यही शनि आपका धनु लगन में किसी तरह का कोई सस नामक राजयोग नहीं बनाएगा, मकर लगन में शनि जरूर बनाएगा। मकर लगन में शनि अगर लगन में बैठा है तो आप तेजस्वी होंगे। मकर लगन क्या आता है ना, थोड़ी सी आक्रामक लगन है। कुंभ लगन क्या है, थोड़ी शांत लगन है दोनों शनि के लगन। मकर मूल त्रिकोण राशि अपने कुंभ को मानता है, शनि मूल त्रिकोण राशि कुंभ को मानता है, लेकिन मकर में तेज फल देता है। मकर माने अपने जो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका शिकार है, उसको कैच करना, उसकी नज़र बहुत तेज होती है। तो ऐसे लोग क्या होता है ना, अपने उद्देश्य को एक मिशन बना के चलते हैं, नहीं हमें पूरा ही करना है, तब तक हम नहीं सोएंगे जब तक पूरा नहीं करेंगे। तो मकर लगन में अगर शनि आपका बैठ जाए तो आप उद्देश्य को पकड़ के चलते हैं, आपको तब तक आराम नहीं है जब तक आपका काम बचा हुआ है। तो ऐसे लोगों को सफलता पाने से कौन रोक सकता है। पर्सनालिटी अच्छी होती है, बीमार नहीं होते, कर्मठी होते हैं, देखने में हो सकता है शरीर इनका बहुत लंबा चौड़ा ना हो, लेकिन इनके अंदर तेज बहुत होता है, शक्ति बहुत होती है, और ये अकेले साहस इतना होता है कि हजारों की फौज से भिड़ सकते हैं। महाराणा प्रताप वाली कुंडली है। तो ये लोग अपने साहस की वजह से, शौर्य की वजह से दुनिया में मान सम्मान पाते हैं। धन भाव का स्वामी सुग्रही है तो धन की वृद्धि होती है, कुटुंब की वृद्धि होती है, इनका परिवार बड़ा होता है और परिवार में संचित धन होते हैं, पुरखों द्वारा संचित धन इनको मिलता है। तो उसकी वजह से इनकी कुंडली में सस योग बनता हुआ है। अब यहाँ पे मकर लगन में शुक्र की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शुक्र अच्छा है तो लाइफ में बहुत कुछ मिलता है, अगर शुक्र उतना अच्छा नहीं है तो फिर चीज़ों में निरंतर कमी आ जाती है। तृतीय दृष्टि बंधु बांधव भूमि भवन पे होने, पराक्रम पे होने से, गुरु के घर में होने से सामान्य अच्छा रहता है, बहुत लड़ाई झगड़ा नहीं होता। सप्तम दृष्टि जो इसकी है वो चंद्रमा की राशि पर होने से जीवन साथी जो होगा जस्ट दूसरे नेचर का होगा, वो हेल्दी होगा, खाने पीने का शौकीन होगा, मस्त मौला रहेगा और थोड़ा सा अध्यात्मवादी होगा। ये लोग क्या होता है प्रैक्टिकल करते हैं, नहीं ये 2 रुपये मैं दे रहा हूँ तो इसका क्या होगा वो बताओ। कर्क लगन थोड़ा सा क्या होता है, वो कर्क लगन अपने आप में आध्यात्म का प्रतीक है, लगाव का प्रतीक है, तो इस वजह से इन दोनों में आपस में खिंचतान होती रहती है
और कोई कारण नहीं है। शनि की यहाँ पे जो दशम दृष्टि होगी उच्च की होगी, तो आपके पिता से, आपके सरकार से, बड़े लोगों से आपके अच्छे संबंध बनेंगे। किसी बड़े विपरीत लिंगी से भी आपका संबंध हो सकता है, उसकी वजह से आप निरंतर ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। एक ये भी है, महत्वपूर्ण चीज़ है। मकर लगन वालों के साथ आप देख लीजिए, उनकी कुंडलियों को देखिए, आप पाएंगे कि ऐसे लोग किसी न किसी का सपोर्ट पाके, विपरीत लिंगी का, स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, और निरंतर विकास करते चले गए हैं। कुछ लोग अपने पीओ को रख के बाद में पीए ही फिर स्वामी बन जाती है, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। किसी मंत्री के अटैच में आते हैं, धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ का शनि इस तरह का फल देता है। कुंभ लगन में शनि अगर स्वग्रही बनेगा तो सस्य योग नामक पंच महापुरुष योग कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे आपकी जो पर्सनालिटी होगी अट्रैक्टिव होगी, अमिताभ बच्चन वाली पर्सनालिटी हो जाएगी। आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा शनि संघर्ष के पश्चात आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाएगा। यहाँ का शनि संघर्ष भी कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि शनि व्ययस भी है। शनि की एक राशि व्यय भाव में है, तो शनि जब अपने महादशा अंतर्दशा में चलता है तो पूरा फल लग्न का ही नहीं देगा, फल व्यय का भी देता है। व्यय कैसा? व्यय आपके विचारों का, व्यय आपके थाट का। तो अगर यहाँ आपका पंचमेश थोड़ा दूषित हुआ, ठीक है ना, पंचमेश अगर दूषित हुआ, नवमेश दूषित हुआ, तो आप ऐसे कदम उठा लेंगे, ऐसा प्रोजेक्ट उठा लेंगे जिससे कि आपके सारे पैसे गड्ढे में चले जाएंगे। अमिताभ बच्चन ने क्या, एक बड़ी सी कंपनी डाल दिया। कहीं ना कहीं उस टाइम उनकी महादशा अंतर्दशा ऐसी चल रही होगी और पूरा पैसा फिर उनको डूब गया, लेकिन शनि चूंकि सस्योग में है तो धीरे 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 रिकवर करके वहाँ खड़ा कर दिया। ऐसे लोग जीवन में बहुत संघर्ष भी करते हैं, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन पर्सनालिटी अच्छी होती है। कुंभ लगन होती है, बहुत सी चीज़ें छुपा के रखते हैं, ये बताते नहीं। कुंभ लगन गहराई का प्रतीक है, खोज का प्रतीक है, नई नई चीज़ें खोज के देते हैं समाज को और जहाँ पे काम करते हैं वहाँ के लोगों को। लेकिन इनका जो दाम्पत्य जीवन है थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता है, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर होने से जीवन साथी बहुत तेज होता है, जीवन साथी दबंग होता है, दबा के रखता है और उससे इसीलिए वैचारिक मतभेद रहते हैं। तृतीय दृष्टि मेष पे निम्न की होने से बंधु बांधवों से लगाव होता है। आप देख लीजिए उनके अपने जो खुद के परिवार है ना, खुद का, उनके पिता के और जो लोग, उनसे उनका बहुत दूरी है, क्योंकि तृतीय दृष्टि निम्न की है, निम्नता आ जाती है। ऐसे लोग जो बड़े होते हैं तो उन्हीं को साइड स्टेप करना शुरू करते हैं, मित्रों को साइड स्टेप करते हैं। अमिताभ बच्चन अमर सिंह को देखने नहीं गए। आप सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए, अमिताभ बच्चन अमर सिंह को देखने नहीं गए, जिन अमर सिंह की वजह से उनकी डूबती नैया यहाँ तक पहुंची थी। तो इसकी तृतीय दृष्टि यहाँ होने पे बंधु बांधव मित्रों जो लोग सपोर्ट करेंगे उन्हीं को डिस्कार्ड कर देता है, क्योंकि निम्न की है, नीच की दृष्टि है। सप्तम दृष्टि सिंह पर होने से जीवन साथी हरदम हावी रहता है, वह जीवन साथी से इनका आपसी तालमेल बहुत बेहतर नहीं बन पाता। लेकिन कुंभ है तो होता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। शनि के यहाँ पे जो दशम दृष्टि है मंगल पे होने से, मंगल पर होने से, क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र पे दृष्टि रख रहा है, दशम दृष्टि रख रहा है, तो सरकारों से अटैचमेंट रहता है, बड़े लोगों से संबंध बना के रखता है। अभी ये मेष पे होता तो ना बन पाती, वृश्चिक में शनि जो है बना लेता है, क्योंकि उसमें जल तत्व की मात्रा अधिक है और कुंभ में भी जल तत्व की मात्रा अधिक है। तो दोनों जगह एक तत्व हो जाने से कनेक्टिविटी बन जाती है, तो यहाँ के लोग भी सरकार से कनेक्ट हो जाते हैं। बट सरकार के 100% वफादार नहीं है, कभी भी ये लोग पलटी मार सकते हैं। तो ये था शनि का सस नामक पंच महापुरुष योग में से एक योग। हमारी चर्चा पंच महापुरुष योग पे चल रही थी। तो शनि आपको आपके छोटे से छोटे कर्मों की सजा देगा। शास्त्र तो हमारा ये कहते हैं कि अगर आप धोखे से भी चींटी के ऊपर पैर रख दें तो उसकी भी सजा, उसकी मौत की सजा शनि आपको जरूर देगा, चाहे वह किसी भी रूप में हो। शनि का प्रकोप आपको झेलना ही पड़ेगा। अगर आप जानते हुए अत्याचार, अनाचार, पापाचार और व्यभिचार करते हैं तब शनि आपका और कष्टदायी हो जाएगा। इतना सब कुछ प्राप्त करने हुए अगर आपकी कुंडली में शनि 6वें, 8वें, 12वें के स्वामी हो गए, इतना पता होने के बावजूद अगर आप ऐसा कम करते हैं तो रिजल्ट उसका बेहतर आएगा। संसार की नज़र से अगर आप बच भी जाते हैं तो शनि की नज़र से आप नहीं बच पाएंगे, ये शास्त्र हमारा कहता है। इसलिए आपके कुंडली में सस्योग बनता है या नहीं बनता है, कर्म पथ पर ध्यान दीजिए। आपके जितने भी छोटे से छोटे कर्म हैं, शनि की नज़र उन कर्मों पर है और शनि आपको समयानुसार
अब ऐसा नहीं कि आपके पैदा होते ही शनि आपको दंड देगा। आपकी कुंडली डिसाइड करती है शनि आपको दंड देना कब शुरू करेगा। शनि आपके कर्मों का शुभ फल या पाप फल कब देगा? पाप फल नहीं, शनि आपके कर्मों का फल कब देगा। आपकी कुंडली में जब भी शनि की महादशा अंतरदशा आएगी, शनि अपना फल देना शुरू करेगा। शनि की एक मजे की बात और है, शनि के 2 घर है और शनि जहाँ से बैठता है उस घर को, उसके घर को, एक घर पीछे को, एक घर आगे को, शनि तीसरे दृष्टि से, शनि 7वें दृष्टि से और 10वें दृष्टि से। तो आप मान के चलें कि एक साथ शनि 6 घरों को प्रभावित करता है, जहाँ बैठेगा उसको, और एक घर उसके आगे, एक घर उसके पीछे, इसको बोलते हैं 7.5। शनि की 3 दृष्टियाँ, तृतीय, सप्तम, दशम। तो शनि 12 राशियों में 6 राशियों पर एट ए टाइम एक साथ प्रभाव डालता है। इसीलिए शायद शनि को सर्वाधिक डर वाला घर कहा गया है, क्योंकि 60% लोग शनि की नज़र में 24 आवर 365 डेज है और ग्रह की नज़र इतनी तेज नहीं है। इसीलिए शनि को न्यायाधीश कहा गया है, न्याय के देवता हैं, आपके कर्मानुसार आपको न्याय देंगे। तो आज हमारी सस्य योग पे चर्चा इसी वीडियो के साथ खत्म हो रही है। फिर और योग पे हम चर्चा करेंगे। तो शनि आपके लिए न्याय के कारक हैं, शनि आपका न्याय करेंगे। आप अपने कर्म पथ पे फोकस करिए, अच्छा कर्म करिए। शनि आपके लिए न्यायाधीश हैं, शनि आपका मंगलमय करेंगे।